तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूरोपियन कंपनीज के बारे में जो भारत में आकर के अपने व्यापार को स्थापित करती हैं। आज का हमारा सिर्फ टॉपिक इतना ही होगा कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनकी स्थापना कब हुई और उनका भारत आगमन कब हुआ। इससे पहले उन यूरोपियन कंपनीज के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं सी रूट्स के बारे में, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो आई हैं वो सी रूट्स के माध्यम से आई। ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे कि कुछ विदेशी लोग भारत पहले भी आ चुके हैं, लेकिन वो सारे जमीनी सीमा रेखा के से आए हुए थे। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहीं पर एक अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर एक ग्रीक शासक था, वो किंग था जो इनसे कहीं रिलेट नहीं करता है। ये व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे और वो राजा था और ग्रीक का, और वहाँ से वो शासन के नियत से आया था। ठीक है ना, उसका कब्जा नियत था, तो वो ग्रीक शासक था। ठीक है, और ये यूरोपियन कंपनियां हैं जो अपने व्यापार के लिए आई हैं। तो ये अंतर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हम पहले यूरोपियन कंपनी की या पहले यूरोपीय की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम अलेक्जेंडर की बात भी आ जाती है। ठीक है ना, कि अलेक्जेंडर तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी था, ठीक है, धनानंद के टाइम में भी था। तो वो कौन था? तो वो एक ग्रीक शासक था। चलिए, हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यूरोप की पोजीशन क्या है और यूरोप से भारत किस तरह से आने की प्रक्रिया चालू हुई। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए ग्लोब पर, ये इंडिया है, आपको दिखाते हैं, ये इंडिया है, आपको दिख रहा होगा। और जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे, ऐसे वेस्ट की तरफ, तो आपको इसके बगल में, इंडिया के बगल में आप देखो, ये सऊदी अरेबिया मिलेगा। ठीक है ना, सऊदी अरेबिया मिलेगा, ईरान भी मिलेगा। इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है इन लाइक यूरोपियन कंपनीज के आने में, और बताएंगे कि ये किस तरह से उनसे संबंधित है। फिर आप अगर यहाँ नीचे उतरते हैं तो आप ये देखेंगे, ये साउथ अफ्रीका मिलता है। ठीक है ना, ये साउथ अफ्रीका मिलेगा। और यहाँ से जब आप उठकर नॉर्थ की ओर जाते हैं तो ये पूरा अफ्रीका का रीजन आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये ऊपर का अफ्रीका का है, नीचे का साउथ अफ्रीका है। और जब यहीं से ऊपर आप आएंगे, ये देखिए, ये तो यहाँ टॉप में जब आएंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो रीजन पड़ता है, ये हमारा क्या पड़ता है? यूरोपियन रीजन्स पड़ते हैं। और आप अपने मैप में, ग्लोब में थोड़ा एक बार देखिएगा, और यहीं पर आपको मिलेगा, देखिए, पुर्तगाल, ठीक है ना, और स्पेन, पुर्तगाल, फ्रेंच, ये सब ना अपने समय के एक व्यापारिक क्षेत्र भी रहे हैं। ठीक है, और इनका लाइक व्यापार के लिए मार्गों को खोजने का प्रावधान शुरू से रहा है। तो जब हम इस यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको पूरी तरह डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि यहाँ से होते हुए, ये रहा पुर्तगाल, यहाँ से होते हुए यहीं पे फ्रेंच है, डेनमार्क है, इसी रीजन में ब्रिटेन है। तो यहाँ से जब आप इस तरीके से नीचे उतरते हुए आएंगे इतना, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि इस सी रूट की खोज किसने की। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं इस सी रूट की खोज किसने की, और पहला वो पॉइंट क्या था जिसकी खोज की गई। तो साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है ना, ये देखिए, सबसे दक्षिणी बिंदु जिसको हम कहते हैं केप ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है ना, इसको हम पहले कहा करते थे केप ऑफ स्टॉर्म्स, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, तो ये आपका साउथ अफ्रीका का एकदम दक्षिणी बिंदु है, केप ऑफ गुड होप। अब यहीं से हम शुरू करते हैं इसके बारे में कि केप ऑफ गुड होप की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की बार्टोलोमियस डायस ने। बार्टोलोमियस डायस ने इसकी खोज की। और ये कौन था? ये एक यूरोपियन ट्रेवलर था। ठीक है ना, यूरोपियन ट्रेवलर जो बिलोंग करता था कहाँ से? पुर्तगाल से, है ना, पोर्टुगल था। तो पोर्टुगल ट्रेवलर था जिसने इसकी खोज की, किसकी? केप ऑफ गुड होप की। कब की? इसने की 1488 में, 1488 में। ठीक, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहीं से आपका सारा कनेक्ट होगा, इंडिया कनेक्ट हो या यूरोप का सी रूट कनेक्ट हो, तो वो यहीं से आपको कनेक्ट करेगा इस तरीके से। ठीक, तो अब देखिए, इसके ठीक 10 साल बाद एक कंपनी बनाई जाती है पोर्टुगल में, और जिसे नाम दिया जाता है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल की थी। ये लोग हम जानते हैं कि ये सबसे पहले भारत आए और ये सबसे बाद में भारत से जाने वाले लोग हैं। तो पुर्तगाल जो है, इस कंपनी की शुरुआत की गई, इसकी स्थापना की गई 1498 में,
और इसका भारत में आगमन भी हुआ 1498 में। देखिए इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था क्योंकि ये पहले ही इस रूट से अवेयर थे और इस रूट पर इनका आना जाना था, तो ये सबको पता था कि भाई ये लोग यहाँ पर आते जाते हैं, तो अब इनको आगे बढ़ना था। तो आगे बढ़ने का जो बेड़ा उठाया वो उठाया वास्को डी गामा ने, है ना, वास्को डी गामा। ये आपको याद होगा कि पहला यूरोपियन जो भारत आया उसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस समय के रूलर के बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन वास्को डी गामा को जिसने रिसीव किया, रीजनल रूलिंग था वहाँ पे, क्षेत्रीय राजनीति चल रही थी उस समय, ऐसा कोई बहुत बड़े शासक का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो जैमोरीन मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको रिसीव करने वाला जैमोरीन है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब पोर्टुगल पढ़ेंगे ना, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब दूसरी कंपनी जो बनी, वो दूसरी कंपनी बनी, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो बनी ब्रिटिश की। ब्रिटिश की कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, 1600 में, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ तक आने में 8 साल का समय लगा। 1608 में वो यहाँ पर पहुंची, लेकिन उससे पहले कोई और था जो भारत आ चुका था, जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई, लेकिन आगमन उसका पहले हो गया। तो 1605 में वो भारत आई और 1602 में उसकी स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, अगर चेन का भी पूछता है इस्टेब्लिशमेंट का, कई बार बड़े एग्जाम्स के अंदर चेन पूछता है, किस कंपनी बाद कौन सी कंपनी बनी, किसके बाद कंपनी बनी, तो आप ध्यान रखिएगा पोर्टुगीज कंपनी पहले बनी, दूसरे नंबर पे ब्रिटिश, तीसरे पे डच बनी, है ना। लेकिन भारत में अराइवल अगर पूछता है कभी मिलाने को, तो पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए और उसके बाद ब्रिटिश आए। और ये इतना समय क्यों लगा, इसका डिस्कशन हम जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे ना, लेकर आएंगे, तब बताएंगे कि इतना समय क्यों लगा, उसका कारण क्या था। तो डच जो थी वो दूसरी कंपनी थी, 1602 में बनी और 1605 में आई। तीसरी आने वाली कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि 1600 में बनी, डच से पहले बनी, लेकिन डच के बाद आई 1608 में। चौथी कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1620 में हुई और ये आई भी 1620 में। देखिए जब एक बार आदमी आना जाना शुरू कर देता है ना, तो रूट आसान हो जाता है, आने जाने का समय जो है वो थोड़ा कम लगने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब अवेयरनेस बढ़ चुकी थी उस रूट की, तो इसलिए इनको थोड़ा कम समय लगा। ये पहले से अवेयर थे इसलिए इनको कम लगा, ठीक है। ब्रिटिश के साथ कुछ था पंगा, तो उनको थोड़ा टाइम लगा, ठीक है ना, आने में। अब ये देखिए यहाँ पर अगली कंपनी आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना होती है 1668 में और भारत आगमन होता है इसका 1668 में ही, ठीक है। कंपनी बनी और भारत में उसका अराइवल भी हो गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन कंपनीज का जब आगमन हुआ, तो इस आगमन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था किसकी थी। तो आप देखेंगे कि भाई पोर्टुगीज के टाइम में तो रीजनल थी, कोई बहुत बड़ा कोई रूलर नहीं काउंट किया जाता है, नहीं मिलता है। लेकिन डच के समय में अकबर का अंतिम समय चल रहा था और जहांगीर की शुरुआत हो रही थी। तो 1605 में अकबर समाप्त हुआ, जहांगीर शुरू हो गया, तो जहांगीर को ही लिया जाता है। सारी कंपनियां ज़्यादातर जो हैं वो जहांगीर के समय में ही भारत आई। तो जैसे डच जहांगीर के समय में आई, ब्रिटिश जो है वो भी जहांगीर के समय में आई, डेनिश जो है वो भी जहांगीर के समय में आई, और ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये औरंगजेब के शासनकाल में आई। इस बात को भी आपको याद रखना है। यही डिफरेंसेस हैं जिनको आपको याद रखना है, और इन्हीं के बारे में अगर आप रिसर्च करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ एग्जैक्टली हिस्ट्री है क्या, ठीक है ना भाई। तो ये आप ध्यान रखिए कि कौन सी कंपनी पहले आई, उनकी एस्टेब्लिशमेंट कौन सी का पहले हुआ, और भारत में आगमन कौन सी का हुआ, और उसका उस समय भारत के अंदर रूलर कौन था। क्लियर हुई बात। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी आगे की वीडियोज में हम इन सारी कंपनियों को अलग अलग डिस्कस करेंगे और इनकी किस तरीके से कहां पर स्थापना हुई, क्या चीज़ें इन्होंने किया, भारत में इनका क्या योगदान रहा, भारत का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं और यही एक पढ़ने का अगला मार्ग खोलता है मॉडर्न इंडिया का। तो
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।